गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6D, क्लास 8 एक्सरसाइज 6D। प्रीवियस वीडियो में आपने कैसे आप एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आपने सीख लिया। आज हम सीखेंगे कि कुछ आइडेंटिटी का यूज करके कुछ हमारे एक्सप्रेशन है उनको सोल्व कर। आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जिनको याद करना होगा आपको। x प्लस ए की अगर x प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, मतलब बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करें, डेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, उस ए प्लस बी को ऐड करके x से मल्टीप्लाई प्लस ए और बी की मल्टीप्लाई। सेकंड है a प्लस बी और a प्लस बी, आपकी दोनों टर्म्स सेम हो, जैसे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 सेम गिवन हो और उसको आपने मल्टीप्लाई करना हो, तो आप आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। कैसे? ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। थर्ड, a माइनस बी का होल, a माइनस बी की a माइनस बी से मल्टीप्लाई, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। फोर्थ में अगर एक बार प्लस में गिवन हो आपको और एक बार माइनस में, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चारों फॉर्मूले बेटा आपको लर्न होने चाहिए, चारों का यूज आप एक्सरसाइज में होगा। पहले आप क्या करते थे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते थे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करती, इसकी इससे करती, इसकी मतलब आपकी फर्स्ट वाले की सेकंड वाले से करती, सेकंड वाले की फर्स्ट से करती, मतलब आप नॉर्मल इसको डायरेक्ट को सोल्व करते थे। अब आपने क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है और उसके हेल्प से आपने एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। आप इन चारों इक्वेशंस को, मतलब चारों एक्सप्रेशन को अच्छी तरह लर्न कर लें और आगे देखिए सम्स कैसे करते हैं हम सोल्व। आपका 6D का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट देखें। बोल रहे हैं आपका फर्स्ट पार्ट में x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6, इसको कैसे सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या बन गया, देखो बेटा आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने क्या करना होता है, पहले आइडेंटिटीज को आप यहाँ पे मेंशन करके बताएंगे। अगर एग्जाम में आप ये चीज मेंशन नहीं करते हैं तो आपके एग्जाम मार्क्स कट सकते हैं। देखिए आप फॉर्मूला यूज करें, ए क्या है इसमें, पहले लिखो a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 6। दोनों को कंपेयर करें, हमें पता चला a हमारा x है और b हमारा 6 है। पुट करो, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू 2ab मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 6, तो फॉर्मूला लो एक्स स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर 36, 2 6 जा 12x। ये फॉर्म आ गया आपका रिजल्ट। इस तरीके से आपने सोल्व करना। ठीक है। आगे देखिए टू सम्स, इस तरीके से आप सोल्व कर लेना। आइडेंटिटीज को आपको लर्न करना होगा, तभी आप सोल्व कर पाएंगे इसको। जैसे नेक्स्ट सम है, इसका फोर्थ पार्ट है 2/3x प्लस 4/5y, 2/3x प्लस 4/5y। क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो वही बना है, a की वैल्यू कितनी है 2/3x, b की वैल्यू 4/5y, तो a और b सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
2/3 x का होल स्क्वायर प्लस 4/5 y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 x प्लस मल्टीप्लाई 4/5 y। ठीक है, 2/3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और x का सभी का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर। अब क्या करें आप, प्लस 2 टू द 4, 4 टू द 16, 3 5 द 15, x y। इस तरीके से आप सोल्व करें। आइडेंटिटीज का यूज करना है और आपने सम्स को सोल्व करना है। इस तरीके से आप फर्स्ट सम कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी डाउट आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड सम का पार्ट देखिए। इसमें ओनली फर्स्ट मतलब प्लस की आइडेंटिटी यूज हो रही थी, प्लस वाली। जैसे आपको सेकंड का थर्ड पार्ट गिवन है, 3/4 x माइनस 5/6 y, 3/4 x माइनस 5/6 y। ठीक है, फॉर्मूला देखो क्या बना, a b ले लिया हमने, a b सेम है तो a की वैल्यू कितनी आ रही, 3/4 x और b की वैल्यू आ रही 5/6 y। और मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे आप। a की वैल्यू 3/4 x माइनस 5/6 y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4 x का स्क्वायर प्लस 5/6 y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/4 x मल्टीप्लाई 5/6 y। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 करें, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 x स्क्वायर, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 y स्क्वायर माइनस 5 2 2 जा 4 x y। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। जैसे अब 6 सम है, इसी का 6 पार्ट देखें। सिक्स पार्ट में आपको क्या गिवन है, 1/2 y स्क्वायर 1/3 y, 1/2 y स्क्वायर माइनस 1/3 y। तो a की वैल्यू क्या हुई, 1/2 y स्क्वायर और b की वैल्यू हुई 1/3 y। फॉर्मूले में पुट किया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। a की वैल्यू 1/2 y स्क्वायर 1/3 y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वही यूज होगी जो हम पिछले समय यूज कर चुके हैं। तो 1/2 y का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/3 y का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1/2 y स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 y। 2 से 2 कट, 1/2 y का होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 4, y की पावर 4, 1/3 का 1/9 y स्क्वायर, y स्क्वायर अब इसकी पावर सेम की y की 3/2। इस तरीके से आप इसको सोल्व। उसके बाद बेटा थर्ड सम है। थर्ड सम आप पुट कर लेंगे, सेम इसे में यही करना है, प्लस और माइनस की आइडेंटिटी यूज है और आप कर सकते हो। मैंने इसी में मेथड समझा दी, इसको आपको थर्ड सम में इस फॉर्म में लिखा होगा। जैसे आप थर्ड सम को सोल्व कर लेना। फोर्थ के देखें 2-3 पार्ट्स।
जैसे फोर्थ में गिवन है 5x², 3/4y², 5x² माइनस 3/4y²। देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। ए की वैल्यू देखिए क्या है, 5x² है और बी की वैल्यू है 3/4y²। देखो एक बार प्लस में a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो तो डेट इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 5a², 5x² और a का स्क्वायर मतलब उसका होल स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी जरूर बताऊंगी सम करते टाइम क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, माइनस b² मतलब 3/4y² और उसका होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25x² की पावर स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 y² और y² की पावर 2 ऊपर हो जाएगी 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दें बेटा, a प्लस बी a माइनस बी मिल जाए तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² माइनस b²। मतलब एक बार इस टर्म का होल स्क्वायर और एक बार इस टर्म का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर 25, x² का स्क्वायर x की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 y की पावर 4। इस तरीके से आपने फोर्थ पार्ट के जितने भी सम्स हैं उनको सोल्व करना है और कोई भी डाउट आए फोर्थ में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे देखें, जैसे फिफ्थ सम ले रखे हैं आपको, यूजिंग द बायनोमियल फॉर्मूला फॉर द स्क्वेयरिंग ए बायनोमियल। आपने इसको सोल्व करना है। जैसे 82 का होल स्क्वायर दे रखे हैं, आपके पास दो मेथड है। आप ये भी कर सकते हो 82 को 82 से मल्टीप्लाई किया, बट आपको क्या गिवन है, आपको क्या बोला गया है, आपको आइडेंटिटी का यूज करके बायनोमियल मेथड होता है, बायनोमियल की फॉर्म में करना है। ये तो ओनली वन टर्म हुई ना, तो आपको इसको 2 टर्म्स में बनाना होगा। कैसे बनेगा देखो, 80 को लिख सकते हो 80 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता चल गया ये a हो गया 80 और b आपका 2 हो गया। फॉर्मूला बन गया ना आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। a² की वैल्यू क्या है 80 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 80 का कितना हुआ, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 2 जीरो आ जाएंगे। मतलब 0 का स्क्वायर, मतलब 0 का मतलब ये थोड़ा कि 0 का स्क्वायर हो रहा है, 10 प्लेस का हो रहा है, तो 1 के अब डिजिट 2 बार होंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। प्लस 2 का 4 प्लस 8 टू 16, 16 टू 32 और 1 0 3 2 0। अब इनको ऐड कर दिया 4 2 7 6, ये आपका आंसर है। आपने क्या करना है, जो भी टर्म है उसको बायनोमियल फॉर्म में लिखना है और आइडेंटिटी का यूज कर देना। इस तरीके से आप फिफ्थ के जितने भी पार्ट है, जैसे 103 का होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे आप, जैसे 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 100 मल्टीप्लाई 100 और इसको आप सोल्व करके इसका यूज करेंगे। 6th सम में आपने माइनस की आइडेंटिटी का यूज करना है बेटा। जैसे 78 है, आपके पास दोनों मेथड राइट है कि आप ये भी लिख सकते हो 70 प्लस 8, ठीक है, और आप ये भी तो लिख सकते हो 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 80 में से जब 2 सपरेट करोगे तो वो आपका क्या आएगा, 80 में से 2 सपरेट करोगे तो 78 ही आया ना। तो आप प्लस आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी, मतलब प्लस आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी दोनों यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 6D के 6 सम्स कंप्लीट कर लेने हैं और कोई भी डाउट आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट सम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।